इंडिया वाला मैच नहीं खेलना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, इंडिया वाला मैच सबको पता है, नुकसान होगा, सबको पैसों का नुकसान होगा, इंडिया को हमसे ज्यादा होगा, हमें भी होगा, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है उनके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा पता नहीं, मैच होगा नहीं, एक पूरा इवेंट एक तरफ, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो एक तरफ, और दूसरा इनको बताओ तुम ये जो ड्रामेबाजी या जो तुम बदमाशियां करते फिर रहे हो इस पूरी एशियन उस पे कि यार हमसे बड़ा कोई नहीं है, इनको बताओ हम पैसों के भूखे नहीं है। लो जी, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के भी एल लगने जा रहे हैं, और जो डंडा जय शाह ने इंडिया ने बांग्लादेश को दिया ना, लगता है उसी डंडे की हमें भी जरूरत है, क्योंकि हमने पंगा ले लिया है अब्बू से, इंडिया से। उसकी वजह हम कर रहे हैं तमाशबीनी या कॉमेडी कर रहे हैं, लोग हमें पाकिस्तान कॉमेडी क्रिकेट बोर्ड के नाम से जानते हैं। वजीर आजम साहब हैं और उसके बाद जो चेयरमैन पीसीबी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, वो दोनों एक पॉइंट पर काफी हद तक इत्तेफाक में उनका नजर आए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट ना करे, क्योंकि उसका फाइनेंशियली लॉस हमें ज्यादा होगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी को जो कोलंबो में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच है उसका बायकॉट कर सकती है, और इस ऑप्शन पर संजीदगी से अगले 24 से 48 घंटों के दरमियान जो है वो गौर किया जाएगा। काश हम वो बाइकआउट वाला डिसीजन ना लेते और आज हमारी क्रिकेट बच जाती। क्योंकि जब बाप बेटे के साथ पंगा लेता है ना, तो जाहिर सी बात है फिर बाप ने बेटे को अपनी जायदाद में से आग तो करना होता है ना। ये तो एक है ना कि जब बेटा बड़ा बनने की कोशिश करता है, फिर बेटे को बेटे की औकात याद दिलवाता है उसका बाप, और बखूबी आईसीसी ने भी जय शाह ने वही किया। गैर यकीनी की सूरत हाल है, टीम हमने अनाउंस कर दी है, बोर्ड फैसले की अनाउंसमेंट नहीं कर रहा है। कभी यह खबर आती है कि पाकिस्तान शिरकत तो करेगा मगर शायद पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं खेलेगा, मगर उस पर फिर ये एक उलझन सामने आ जाती है कि अगर नॉकआउट में सामना हो गया तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान जो इंडिया मैच है उसका सिर्फ भारत को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को भी रेवेन्यू मिलता है। टफ टाइम मिल सकता है आईसीसी को, हम बीसीसीआई की बात नहीं कर रहे, सबको रन करता है आईसीसी की डोमिनेशन 90% इंडियन लोग हैं और उन्हीं को करते हैं। तो अभी अच्छा प्रेशर बना हुआ है, बिल्ड किया हुआ है, नकवी साहब ने किया हुआ था, हमारे प्रेस ने किया हुआ था, और लेकिन आज सुनने में आया कि पाकिस्तान शायद शिरकत करे और अगले हफ्ते इसका फैसला करेंगे। ये ऑप्शन भी डिस्कस हो रही है कि इंडिया के खिलाफ मैच जो है उसका बायकॉट कर दिया जाए, पाकिस्तान वो ना खेले। अब आपके ख्याल में ये इतना आसान होगा पाकिस्तान के लिए कि वो भारत वाले मैच का बायकॉट कर दे? आप एक मैच नहीं खेलते चलें, क्या होगा कि अगर आप जो है सेमीफाइनल या फाइनल आपको इंडिया के साथ आ जाता है, फिर आप क्या करेंगे? सो दैट डजंट सीम वायबल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, उनकी मुलाकात आज हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की। मुद्दा वही है कि पाकिस्तान, मुद्दा असल में क्या है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा या इंडिया से नहीं खेलेगा, मुद्दा बताओ पहले। कुछ दिन पहले ये बात की थी कि इस टूर्नामेंट की हाइप क्रिएट करनी है किसी तरीके से, और उन्होंने कर दी। हाइप क्रिएट उस टाइम क्यों नहीं होती जब इंडिया और पाकिस्तान से हट के कभी इवेंट का मैच होता है? वर्ल्ड कप अगर ऑस्ट्रेलिया में, वहां हाइप क्यों नहीं बनती? मैं स्टार्टिंग वहां से पकड़ता हूं जब मुस्तफिजुर रहमान का नाम ऑक्शन में आया था, उस वक्त सोए हुए थे सारे कि यार इसका नाम ऑक्शन में क्यों है, इसको यहीं से फारिग करो। नहीं, उसको जाने दिया इन्होंने, ये बीसीसीआई वालों ने जाने दिया, इसको जाने दो, इसकी बोली लगने दो, इसके पैसे लगने दो, उसके बाद जाके हम तड़ियां लगाएंगे कि यार इसको निकालो, ये क्यों है यहाँ पे। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला अब हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी सूरत में। क्या करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो मेरी सोच है और जो मैं समझता हूं, देखिए इंडिया से अगर मैच आप नहीं खेलोगे तो कोई मसला नहीं है, आपके पास दो टीम्स हैं, इंशाल्लाह उसको हरा के आप आगे आ जाओगे, कोई मसला नहीं। फिर आगे लेकिन इनको डैमेज, इनको पैसों के हिसाब से डैमेज पहुंचाओ। मैं आपको सही बताऊं, ये जो चेयरमैन है ना, ये बंदा समझ गया बहुत अच्छे तरीके से, जो कि हमारी सोच थी सही है, दुम पे पाँव रख दिए, ये समझ गया ये बंदा के पैसों के भूखे हैं, इनको पैसों से दबा के रखो और ये खुद आपके पीछे भागेंगे। तनवीर के मुताबिक इंडिया वाला मैच छोड़ देना चाहिए पाकिस्तान को, फिर आगे भी पाकिस्तान हो सकता है, हो नहीं सकता, हम तो उम्मीद करते हैं पहुंचेगा, तो मतलब इंडिया से बिल्कुल चैप्टर क्लोज करें कि चाहे वो अंडर 19 वाला मैच खेलें या ना खेलें, मैं दोनों सूरतों में अपने कौम, अपने बोर्ड के साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर मुझसे ज़ाती राय पूछेंगे ना, लड़ाई हुई है वर्ल्ड कप के अंदर, चूंकि वहाँ पर एक टीम को बाकायदा तौर पर आपने आउट किया है, उनके साथ ज्यादती की है, और दो कंपैरिजन्स। और यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगा कि जो बांग्लादेश वाला मामला था, कितनी अजीब बात है कि जब आप जो है भारत इनकार करता है तो आईसीसी कानून ही बदल देता है कि जी कानून बदल दिया, भारत को न्यूट्रल खिला देते हैं, पूरा टूर्नामेंट की आपने ऐसी की तैसी कर दी ना, फाइनल भी वही हुआ। लेकिन जब बांग्लादेश ने इनकार किया तो आपने कानून याद दिला दिया कि नहीं आपको तो खेलना पड़ेगा। कैसे? हुकूमत की इजाजत के बगैर कोई बोर्ड किसी के साथ जबरदस्ती नहीं खेल सकता। एक T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में आता है, आप वो मैच में इंडिया से फोरफीट करोगे, फाइनल आप करना चाहोगे या आप उनको ट्रॉफी दे दोगे? आप बताएं। अंडर 19 में भी ये नहीं होना चाहिए। देखिए, आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए एक अलामती तौर पर कि ये मैच ना खेलकर हम प्रोटेस्ट करके आपको याद दिला रहे हैं कि हमारी वैल्यू क्या है। आई थिंक इतना भी काफी है फिलहाल के लिए। सुन ले चीज, वहां हमारा नुकसान है। हम वर्ल्ड कप जीतने अगर जा रहे हैं
हम महरूम हो सकते हैं उससे। अच्छा, सुन लें। इसमें इंडिया कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा सुने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब को यह बोलना चाहिए, अगर वो कहते हैं हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, वो साथ में ये भी बोल दें आगे पहुंचे सेमीफाइनल फाइनल, उसके बारे में भी हम सोचेंगे खेलें या ना खेलें। अच्छा, इसके बोलने से क्या होगा पता है? इसके बोलने से ये होगा कि आपके जो ब्रॉडकास्टर है ना, वो ऐसे कांपने लग जाएंगे कि राउंड का मैच भी इसने मना कर दिया, आगे जो बड़ा मैच आएगा, ठीक है, उसमें भी ये पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उससे ये होगा कि ब्रॉडकास्टर फिर बिठाएगा इन सबको, जिसमें बीसीसीआई, आईसीसी सब आएंगे, बोलेंगे भाई क्या तुमने हर साल तमाशा लगाया हुआ है, हम इतना पैसा डालते हैं, पिछले कोई जब से ये गवर्नमेंट आई हुई है, पिछले कोई 4 सालों से ये ड्रामे लगे हुए हैं, आपने क्यों हमें आगे पीछे भगाया हुआ है? ये मसला हल करो। खेलना है तो सीधा खेलो, नहीं खेलना तो हम पीछे हट रही है, रोज ड्रामा ना लगाया करो। तो पाकिस्तान का जो स्टांस है ना, पाकिस्तान का जो स्टांस है वो इतना आला है, इतनी आला चीज वो पकड़ के उन्होंने रख ली है, जिसकी वजह से ये मामला ब्रॉडकास्टर ही तय करेगा। ब्रॉडकास्टर है इंडियन, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट पैसे देके उनका कंपनसेशन नहीं कर सकते कि यार पाकिस्तान ये हमेशा धमकी देता है, इस दफा करने दो उनको। आप कंपनसेशन की बात करें सर, मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से इस स्टेज के लिए सवाल कर रहा हूं कि अगर आप पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना चाहते, आप पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कप्तान को मजबूर करते हो कि सियासी बात जाके करे, आप खेलते क्यों भाई? और जब बात खेलने की हुई तो वहां बांग्लादेश को इन्होंने कह दिया कि आप की रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ये ज्यादती है। सिर्फ पाकिस्तान ऐसा बोर्ड था जो खड़ा हुआ, बाकी तमाम सबको पता है क्या हो रहा है, बहुत ज्यादती हुई है बांग्लादेश के साथ, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। और मेरे ख्याल से अगले हफ्ते बहुत अहम फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। अब हम क्या पाकिस्तान के शायकीन को भी महरूम करना चाहते हैं? लेकिन बॉयकॉट किसी भी चीज का हल नहीं है। बॉयकॉट से बेहतर तरीका यह है कि अगर आपने जाके जो है ना, बहुत गुस्सा है आपको, तो आपकी टीम उनको जाके हराए और वो कप यहाँ पे लेके आए। ये पॉलिटिक्स की वजह से आप अपने शायकीन का या अपनी क्रिकेट का नुकसान अगर करते हैं तो उसमें नुकसान हमारा ही होगा। और शायद पहले अरसे से अगर हम क्रिकेट को डीपली फॉलो करते आ रहे हैं तो दुनिया की कुछ पावरें हैं, कुछ ताकतें हैं, वो पाकिस्तान को आइसोलेट ही करना चाह रही हैं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। और अगर हमने इस तरह का इकदाम लिया, कुछ जज्बाती फैसले लिए और अगर टेक्निकल तरीके से पाकिस्तान के स्टांस को ना आगे रखा, तो हो सकता है कि कल को बांग्लादेश तो अंदर आ जाए लेकिन पाकिस्तान का अंदर आना मुश्किल हो जाए। बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त कर सकती है अगर कल को आईसीसी कोई इकदाम ले। ये तो मानने वाली बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आईसीसी के ऊपर। और अगर कल को हम इस तरह कोई स्टांस लेते हैं जिस तरह हमने पहले लिया और इस दफा पत्ते उस तरह ना पड़े जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम भी आइसोलेट हो सकते हैं। तो इससे बेहतर तरीका यह है कि आप ग्राउंड के अंदर जाके लड़िए, आप ग्राउंड के अंदर जाके हराइए। देखो, एक चीज तो पूरी दुनिया को पता है और वो आधी दुनिया तो खामोश है इस बात पे, जबकि उनको ये पता है कि भारत ज्यादती कर रहा है। भारत ने सरासर ज्यादती की, वो अपनी हर बात मना लेता है, दूसरों को दबा देता है, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को दबाया। फिर अगर हम बिल्कुल बैकआउट करके निकल जाते हैं वहां से, तो फिर हम दोनों बाहर होंगे, तो बांग्लादेश के लिए लड़ेगा कौन? तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम वहां मौजूद हों और रहकर वहां पर मुकाबला करें। दैट विल बी बेटर चॉइस रादर देन दैट कि हम अपने घर में बैठ जाएं और कुछ भी ना हो रहा हो, ना हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर सकें, हम आपस में ही खेलते रहेंगे। मगर अगर हम जाते हैं, खेलते हैं, तो वी विल बी देयर, हमारी प्रेजेंस वहां मौजूद होगी, फिर वहां बैठ के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शन। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है और पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद के बयान ने इस आग में घी डालने का काम किया है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुरी तरह बौखला गया है। पीसीबी ने पहले तो खुलेआम धमकी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार कर देगा। लेकिन दोस्तों, तभी आईसीसी ने सख्त रुख अपनाया और साफ शब्दों में चेतावनी दे दी, अगर पाकिस्तान ने ऐसा कोई कदम उठाया तो उस पर कड़ा एक्शन तय है। अब दोस्तों, आईसीसी के एक्शन का डर ऐसा पड़ा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिना ज्यादा शोर मचाए T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पाकिस्तान अब T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ होने वाले ग्रुप मैच का बहिष्कार पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। पाकिस्तान इस कदम के जरिए आईसीसी के उस फैसले का विरोध करना चाहता है जिसमें बांग्लादेश को बाहर कर स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में एंट्री दी गई। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, पाकिस्तान से बयानबाजी करेगा या सच में कोई बड़ा कदम उठाएगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।